So here we have our report card. सो 18 क्वेश्चंस हमने सही किए हैं, 4 हमने छोड़ दिए और 8 गलत हैं। तो टोटल अटेम्प्ट कितने हुए? 26 में से 18 सही है। आई डोंट थिंक्स कि अच्छा स्कोर है, बिकॉज 64 आउट ऑफ आई थिंक 120 का था ये, 30 इंटू ओके वट एवर। लेट्स सी आर आंसर्स। 15 बायोलेटरल एट्रोपी, इसका आंसर है वॉल्फ्राम सिंड्रोम। ठीक है, वॉल्फ्राम सिंड्रोम इज ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट मोस्ट कॉमनली WFS1 जीन म्यूटेशन। इतना मेरे को नहीं पता था, बट ये है कि हाँ इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं ऑप्टिक एट्रोपी, साथ में डायबिटीज़ इंसिपिटस, डायबिटीज़ मेलाइटस और बस डीफनेस भी होती है इसमें। ठीक है, ओके। सो व्हाट वाज आवर नेक्स्ट? एनाइड्रोसिस्टोसिस, इसमें कोई डाउट नहीं है। 13 ये देखो एक्चुअली ये क्या कह रहा है कि पेशेंट की इंटरप्रिटेशन पे नहीं है। और ओके एंड ड्रम जो हमारा होता है ऑप्टो काइनेटिक निस्टैगमस ड्रम, तो आपने यदि ये चीज़ पढ़ ली है निस्टैगमस, ठीक है, तो उसमें आता है कि ऑप्टिक ड्रम वर्टिकुलरली उसमें पर्टिकुलर लाइंस होती है वर्टिकल। ठीक है, सो ऑप्टो काइनेटिक निस्टैगमस होती क्या है? हम जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। सो इसमें क्या, सो व्हेन द ड्रम रोटेट्स, हमारे आई में नॉर्मल जो मूवमेंट है ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैगमस का वो अपीयर होता है। और इसमें पेशेंट को कुछ भी इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, पेशेंट हमें नहीं बताएगा, हम ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, बाकी रेड ग्रीन स्पेक्टिकल्स हैं तो कलर विजन है। ठीक है, इन सब में ऑब्वियसली पेशेंट की इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है। एक सेकेंड, आई डोंट एंड ऑप्टिक ट्रैक लीजन कॉजेज, ये चीज़ मैंने पढ़ने के बावजूद गलत की है। आई डोंट नो व्हाई। ऑप्टिक ट्रैक, देखो ऑप्टिक ट्रैक्ट का लीजन होता है तो होमोनिमस एनोमिया होता है। क्यों होता है? सो ऑप्टिक ट्रैक में होता क्या है बेसिकली, एक साइड के टेम्पोरल फाइबर्स आते हैं और दूसरी साइड के नेजल फाइबर्स आते हैं, तो होमोनिमस एनोपिया होगा। सही बात है, जल्दीबाजी में गलत किया। LPS सप्लाइड बाई ऑक्लोमोटर, एक्चुअली आई गॉट कंफ्यूज इन दिस, पता नहीं दिमाग में LR6SO4 आगे नहीं गया। ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई बाई सुपीरियर ऑब्लिक, फीचर ऑफ पेपिलोडीमा, ब्लरिंग ऑफ डिस्क मार्जिन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इन अबव इमेज, इशियारा चार्ट, बच्चों वाले काम है ये। और ये क्या था? और 35-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद एमेनोरिया गैलेक्ट्रिया एंड ऑन विजुअल चार्टिंग बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया फाउंड। तो भाई साहब इसकी दिक्कत क्या है? इसके अच्छा मैं श्योर था इसमें जेनेरेट एडिनोमा का, क्योंकि एडिनोमा बेसिकली क्या करता है? एडिनोमा कंप्रेस करता है। एक सेकंड भाई साहब, एक्सप्लेनेशन तो दिखाओ मेरे को, या ये गलत बात है? सो अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशंस, मैक्रो एडिनोमा इफ लेफ्ट अनट्रीटेड मे ग्रो लार्ज इनफ टू कंप्रेस, ऑप्टिक काइज़मा को कंप्रेस कर देंगे जो भी मैक्रो एडिनोमा है। और ऑप्टिक काइज़मा कंप्रेस होगा तो बाई टेम्परल हेमिएनोपिया होगा। सो हमें बेसिकली जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बाई टेम्परल हेमिएनोपिया। ठीक है, अरे यार गैलेक्टोरिया, एमेनरिया सारे प्रोलैक्टिन की तरफ इशारा कर रहे थे। आई कुड हैव गॉट इट राइट। ऑप्टिक रेडिएशन अराइज फ्रॉम लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लीजन्स इन ऑप्टिक, ये मैंने फिर से गलत कर दिया। वेट, ऑप्टिक काइज़मा में बाइटेम्पोरल, मैंने दोनों चीज़ें रिवर्स कर दी, ऑप्टिक ट्रैक्ट और ऑप्टिक काइज़मा। आई एम स्टूपिड। ओके, सो दिस वाज करेक्ट। वेट, यस, I really could have scored better in it. Eye examination of a person reveals near reflex to be present but light reflex is lost. Ariel Robertson people, UC के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। A patient presents with irritation, क्या है ये मेरे समझ ही नहीं आया था। एक सेकेंड, हाँ, ऑर्बिकुलरिस वीकनेस, ऑर्बिकुलरिस की वीकनेस है। देखो मेरे को नहीं पता सच में। डिक्रीज एबिलिटी टू रिंकल राइट फोरहेड, तो फ्रंटलिस भी यहाँ पे वीक है।
ऑर्बिकुलरिस वीक है ही है, कॉर्नियल एनेस्थीसिया भी है, और स्मॉल एंगल ईसो डेविएशन डेवलप्स ऑन राइट गेज, राइट गेज में एंगल ईसो डेविएशन होता है। ओके, सो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा टेस्ट हमें करवाना चाहिए, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है कि पेशेंट को क्या है कि राइट फेशियल नर्व पैरालिसिस है, जिसकी वजह से रिंकल फोरहेड नहीं हो पा रहा, ऑर्बिकुलरिस वीकनेस है। अच्छा, राइट कॉर्नियल एनेस्थीसिया इंडिकेट कर रही है हमें ट्राइजेमिनल नर्व डिसफंक्शन की तरफ, बिल्कुल सही बात है, ट्राइजेमिनल नर्व, ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें तो ट्राइजेमिनल नर्व पैल्सी में ही होंगी। अ माइल्ड राइट एब्ड्यूसेंट नर्व पैल्सी वुड प्रोड्यूस एन ईसो डेविएशन ऑन राइट गेज, तो इसकी एब्ड्यूसेंट नर्व के भी लगे हुए हैं। दीज 3 cranial nerves are in close proximity to cerebellopontine angle। वाओ, यहाँ से हमें न्यूरो एनाटमी रिलेट करनी है। मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ अपने, मेरे को नहीं पता, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, और दिमाग के तार खुल गए। मूविंग फॉरवर्ड, ये मैंने स्किप कर दिया बिकॉज आई रियली डोंट नो। 41-year-old women presents with 3-month history of shimmering photopsia in left, association with dark spot on temporal fixation in MRI, which is increase the least likely diagnosis, एक्चुअली ऑप्टिक एट्रोफी मैंने इतने अच्छे से की नहीं है। डिफरेंशियल डिसऑर्डर्स विद ब्लाइंड स्पॉट्स एसोसिएटेड विद पॉजिटिव फोटोप्सिया, देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हम याद रख सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट्स आ रहे हैं आपके आई में, ठीक है, ऑब्वियसली जैसे ये दिखा रहा है डार्क स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट आ रहे हैं, इसके साथ में फोटोप्सिया है, तो उसमें एक तो अजूर ये आता है एक्चुअली, एक्यूट जोनल ऑक्यूलर रेटिनोपैथी, एक्यूट जोनल ऑकल्ट आउटर रेटिनोपैथी ये आता है। ऑटोइम्यून रेटिनोपैथी सच एज कैंसर एसोसिएटेड रेटिनोपैथी, मेलानोमा एसोसिएटेड रेटिनोपैथी। ऑप्टिक ट्रैक लीजन कॉजेज, ये मैंने पहले मार्कस गन प्रिपल मार्क कर रहा था, फिर मैंने नेक्स्ट एमियोनोपिल मार्क कर लिया, अच्छी बात है, ठीक है। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन बिकॉज ये अच्छा काफ़ी डायग्राम बना हुआ है खुराना में, ठीक है। एफरेंट पिपलरी पाथवे लीजन्स, तो बेसिकली होता क्या है, इसको डिवाइड किया है कंप्लीट और इनकम्प्लीट में, ठीक है। सो यहाँ पे एजमा के पहले लीजन हो जाता है तो उससे आता है हमारा एमोरेटिक लाइट रिफ्लेक्स, और यदि उसके बाद लीजन होता है तो वर्निक्स हेमी एनोपिक पीपल आएगा लीजन, यदि ऑप्टिक एजमा के बाद में हो रहा कंप्लीट लीजन, ठीक है। जैसे ऑप्टिक ट्रैक का हो गया, हमने देखा अभी ऑप्टिक ट्रैक में हेमी एनोपिया होता है। इसके अलावा यदि लीजन हो रहा है इनकम्प्लीट ऑप्टिक एजमा से पहले, तो उसमें हमारा मार्कस गन पीपल देखने को मिलता है, जैसे ऑप्टिक नर्वियर रेटिना का हो गया, ओके। सो मार्कस गन इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक न्यूराइटिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आती है। और लीजन बिहाइंड द ऑप्टिक एजमा यदि इनकम्प्लीट होता है तो यहाँ पे आएगा हमारा होमोनीमस हेमियोनोपिक टाइप ऑफ RAPD, ओके। बस कंप्लीट इनकम्प्लीट, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। एन आइसोकोरिया ये लिखा हुआ है, अनइक्वल साइज ऑफ बोथ पीपल्स होता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इसने सॉल्यूशन लिख दिया, इतना बुक से हमें देख लेना चाहिए। सुपीरियर, इसमें मैं फिर से कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैं सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया बेसिकली टेम्पोरल लोब लीजन में होता है, यार ये पढ़ा था मैंने पढ़ा था, ये कहाँ गया, ये रहा सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया टेम्पोरल लोब लीजन में, और इन्फीरियर वाला पैराइटल लोब लीजन में, पाई इन द स्काई, पाई इन द फ्लोर, बहुत अच्छे से पढ़ा था भाई सब, लेकिन हम ठहरे चूती है। मार्कस गन पीपल इज ड्यू टू, फिर से सेम, ऑक्यूलोटॉक्सिक ड्रग इथेम्ब्यूटॉल, आई गॉट इट राइट, होती है एक्चुअली, ठीक है। ये पार्सन में नहीं है शायद, GRG का कमाल है, नहीं तुक्का नहीं मारा था मैंने, ओके। दिस इज़ अ राइट टेम्पोरल लोब, एक सेकेंड, मैंने ये सही कर दिया और पहले वाला गलत कर दिया, मैंने उसमें पैराइटल क्यों मार्क किया, एक सेकेंड भाई साहब, मैंने पैराइटल मार्क किया इसमें, अरे तो भाई इसमें भी तो सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया ही है, हद्दी चूती आदमियों में। ट्राइटेनोप्स हैव डिफेक्टिव असेसमेंट, इसका मेरे को सच में नहीं पता था, मैंने तो कम आ रहा था, ब्लू कलर रंग का उनका क्या होता है, डिफेक्टिव असेसमेंट होता है, आप याद रख सकते हो। एक सेकेंड, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने पढ़ा हुआ है, अरे यार पढ़ा हुआ ही है। ड्यूटेनोपिया होता है ग्रीन कलर के डिफेक्टिव विजन में, प्रोटेनोपिया होता है रेड कलर के डिफेक्टिव विजन में, और ट्राइटेनोपिया होता है
ब्लू कलर के डिफेक्टिव विजन में कहाँ चला गया? ओके, लेबर्स एमोर्टिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ऑप्टिक न्यूराइटिस का एक जेनेटिक कॉज होता है, ठीक है, एंड इट इज़ यू कैन, अरे यार ये लिखा हुआ है वो शायद खुराना में कि म्यूटेशन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, अब याद आ रहा है। क्या लिख रहा है इसमें? रेयर गैंग्लियन सेल डिजनरेशन पैपिलो मैक्युलर बंडल इज पर्टिकुलरली अफेक्टेड इन द कंडीशन, ऐसी की तैसी कराओ, लेकिन नहीं है खुराना में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी बाहर की बातें हैं, मुँह में आया सब। ऑक्यूलर पैथोलॉजी, ये सही है क्या मेरा? आई न्यू इट बिकॉज इट इज़ पेपिलेडीमा, कैसे पता नहीं। व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर द क्राइसिस एड्रोफोनियम टॉक्सिसिटी? मैम एड्रोपिन देंगे, मैंने क्या किया, डेंट्रोलिन। देखो एड्रोफोनियम प्रोलॉन्ग्स द इफेक्ट, यार ये मतलब बेसिकली फार्मा की चीज़ है जो मेरे घुलमुल हो गई सच में। प्रोलॉन्ग्स द इफेक्ट ऑफ ACH इन साइनेप्टिक लेफ्ट, अच्छा तो एंटी, एक सेकेंड, अच्छा एस्टाइल कॉलिन का, और एट्रोपिन ब्लॉक कर देगा, तो सही बात है। सुपीरियर ऑर्बिटल फेशियल सिंड्रोम उसमें से ये होती है। ऑप्टिक ग्लायोमा इज एसोसिएटेड विद, ये अपन ने स्किप कर दिया था। न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस 1 आई डोंट नो। ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा इज द मोस्ट कॉमन इंट्रिंसिक ट्यूमर ऑफ द ऑप्टिक नर्व है, एस्ट्रोसाइटोमा, अच्छा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा इज जुवेनाइल पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा। ऐसा क्यों लग रहा है कि पैथोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मेजर, क्योंकि याद है मेरे को स्पर्श गुप्ता का ऐसा कुछ बोलना। नर्व ग्लायोमा ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें क्वेश्चन गलत करने के बाद ही याद आती हैं। फ्यू रेयर, क्या बोल रहा है, हाउएवर फ्यू रेयर ऑप्टिक नर्व ग्लायोमास अराइज फ्रॉम ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, अच्छा 70% ऑफ ऑप्टिक ग्लायोमास ड्यूरिंग, ठीक है। So patient present with some degree of unilateral visual dysfunction, visual field loss, afferent pupillary defect, decreased ocular motility, optic atrophy, बहन मतलब इतने सारे सिम्टम्स, अच्छा ठीक है। पेन, हेडेक, निस्टैग्मस, प्रोप्टोसिस इज ऑफन द चीफ कंप्लेंट ऑफ एन ऑर्बिटल ग्लायोमा, निस्टैग्मस होगा में हो सकता है। अदर लेट फीचर्स ऑफ ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा आर न्यूवेस्कुलर ग्लॉकोमा, एंटीरियर सेगमेंट इस्चीमिया एंड हेमोरेजिक ग्लॉकोमा। छोड़ो, मोमा है, मैं बता रहा हूँ मोमा है सब। टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया सबसे हो सकता है। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस का रिव्यू हो चुका है। और आगे कौन सा टॉपिक करना है इसका ये कमेंट करके बता देना और मज़े करो। टाटा बाय बाय।